हेलो बच्चों। लास्ट वीडियो में हमने नेमिंग के रूल पढ़े थे कार्बोक्सिलिक एसिड के। आज देखो एक इम्पॉर्टेंट रूल हम करने जा रहे हैं। पहले देख लेते हैं रूल क्या है। हम सब ने एक रूल पढ़ा था लॉन्गेस्ट चेन रूल। देखो ये रूल क्या था कि हमने कार्बन की वो चेन सेलेक्ट करनी है जिसके अंदर सबसे ज़्यादा कार्बन एटम हो। जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इस तरह से मान लो कोई चेन मेरे पास आ रही है। तो लॉन्गेस्ट चेन क्या कहती थी, यहाँ पर अगर स्ट्रेट चेन लेते 1 2 3 4 5 6 कार्बन आ रहे हैं। अगर ऐसे करते 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 कार्बन आ रहे हैं। हम कार्बन की ये चेन को सिलेक्ट कर लेते थे, कर लेते थे ना। लेकिन आज ऐसे हम कुछ क्वेश्चन करके देखेंगे जिसमें ये वाला रूल जो है ये वॉलेट हो, मतलब ये वाला रूल ओबे ना हो। देखो लगता तो थोड़ा अजीब है कि ये वाला रूल क्यों ओबे नहीं होगा। तो चलिए देखते हैं कि एक्चुअल में टॉपिक क्या है। ये देखो, अच्छा पहले देख लो ये वाला जो रूल है लॉन्गेस्ट चेन का, ये कब वॉलेट होगा, जब मेरे पास कोई फंक्शनल ग्रुप आएगा। तभी ये वाला रूल वॉलिड होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ये देखो एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो एक हाइड्रोजन बाद में लगाएंगे, 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए। ठीक है, एक और ले लेते हैं, 6 कार्बन आ गए। ठीक है, एक कार्बन नीचे भी आ गया और एक ऊपर आ गया, CH2OH। अब बाकी जगह हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड पूरे करते हैं, CH2 यहाँ पर कोई H नहीं आएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। ये देखो अगर मैं स्ट्रेट चेन लेता, जैसे मान लो 1 2 3 4 5 6, स्ट्रेट में 6 कार्बन आ रही है। लेकिन ये जो कार्बन है ऊपर वाला जिसके पास OH है, जिसके पास फंक्शनल ग्रुप है अल्कोहल का, ये कार्बन तो छूट रहा है। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए कि हमने वो चेन लेनी है जिसके अंदर ये वाला कार्बन भी शामिल हो, OH वाला कार्बन भी शामिल हो, चाहे उसके लिए लॉन्ग चेन का रूल मुझे ब्रेक करना पड़े तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो हम ऐसे भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4 5, मतलब क्या, हम चेन ये भी तो ले सकते हैं ना। ओके, अब देखो मतलब जो ये ग्रुप मेरे पास छूट गया 2 कार्बन वाला, एक ये ग्रुप मेरे पास छूट गया, एक मिथाइल वाला। तो कोई बात नहीं, बस हमने हमारी कोशिश क्या थी, लॉन्ग चेन को छोड़ देना, अब उस कार्बन को शामिल करना है जिसके पास कोई फंक्शनल ग्रुप हो। इसके पास OH है अल्कोहल, तो ये अल्कोहल क्या फंक्शनल ग्रुप है। ये कौन सा मेरे पास फंक्शनल ग्रुप, तो हमने इसको शामिल करना ही है हर हालत में, हम इसको नहीं छोड़ सकते। मतलब मान लो अल्कोहल ग्रुप, जो अल्कोहल है कोई भी फंक्शनल ग्रुप है, ये सबसे मेजर ग्रुप है। तो नंबरिंग करते हैं, नंबरिंग कर दी है, 2 पे आ रहा इथाइल और 2 पे आ रहा मिथाइल। अल्फाबेटिकली लिखेंगे, क्या आएगा, 2 इथाइल 2 मिथाइल, 5 कार्बन थे, 5 कार्बन, पेंटेनॉल। ठीक है, ओके, ये हमारा करेक्ट नेम जाएगा, दिस इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए हम एक और सम करके देखते हैं कि जिसमें वाला ये वाला रूल एप्लीकेबल हो, मतलब रूल ये वॉयलेट ना हो। करें, चलो मान लो आगे पहले कार्बन लेते 1 2 3 4, और कितने ले, 5 एक और ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर एक आ गया CHO, और एक ऊपर लगाए, ऊपर रहने देते हैं, छोड़ देते हैं। अब देखो हाइड्रोजन लगाकर बॉन्ड पूरे करते हैं, 3, 2 हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। अब देखो पहले तो OH आ गया था, अब क्या आ गया CHO। तो CHO भी मेरे पास क्या फंक्शनल ग्रुप है, कौन सा है, एल्डिहाइड का।
तो इसको भी भैया कैरी करना है। देखो अगर यहाँ से करते 1 2 3 4 5, 5 कार्बन आ गए स्ट्रेट चेन में, लेकिन ये वाला जो CHO ग्रुप है ये छूट गया। अब ये तो फंक्शनल ग्रुप है, हम इसको तो छोड़ नहीं सकते। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए, ये चेन लेने की, ये चेन लेने की, चाहे इस तरह से ले लो चाहे इस तरह से ले लो, बात सेम में कोई ज़्यादा चेन नहीं है। अब नंबरिंग कहाँ से करेंगे, वहां से करेंगे जैसे CHO पास में पड़े, CHO पास में पड़े 1 2 3 4, ठीक है। या अगर ये राइट वाले लेते तो 1 2 3 4 ये इस तरह से आ जाता। तो दोनों तरफ सिमिलर ही थे, तो मैंने कहीं पे भी आप मुड़ सकते हो, लेफ्ट राइट कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब ये कौन सा ग्रुप बन गया, 2 कार्बन इकट्ठे गए, कौन सा ग्रुप बन गया, चेन से बाहर चले गए, 2 कार्बन इकट्ठे आ गए, क्या बन गया, इथाइल। तो क्या बनेगा, 2 इथाइल, 2 इथाइल, 4 कार्बन है, ब्यूटेन, एल्डिहाइड आ गया, क्या आएगा, अल, ब्यूटेनल। ठीक है, कोई डाउट तो नहीं है आपको। आगे बढ़े। अब देखो एक और क्वेश्चन हम देखते हैं जिसमें ये वाला रूल हमारा वॉलेट होता हो। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, एक और, ये देखो, कार्बन 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 कार्बन, और यहां पर सेंटर में कहीं पर COOH ले लेते हैं। ओके, और यहां पर भी हम COH ले लेते हैं, बात ही खत्म। COOH ले लेते हैं, दो दो ग्रुप आ गए। अच्छा अब देखो क्या बात है, क्या होगा, 1 2 3 4, ये चेन बनेगी। लेकिन ये वाला जो ग्रुप है 1 2 3, 3 कार्बन प्रोपाइल वाला, 3 कार्बन, देखो 3 से प्रोपेन था, अब अल्काइल बन गया तो क्या बन गया, प्रोपाइल, P से स्टार्ट है। अगर नंबरिंग यहां से करते, यहां से 1 2 3 4, अगर नंबरिंग यहां से करते हैं तो आता है चौथे नंबर पे। अगर नंबरिंग यहां से कर रहे हैं, नीचे से कर रहे हैं, तो आ रहा है तीसरे नंबर पे। तो नंबरिंग वहां से करो जैसे ग्रुप पास में पड़े। ठीक है, 1 2 3 4, क्या नाम बनेगा, 2 प्रोपाइल, 2 प्रोपाइल, ओके, 2 प्रोपाइल। फिर 2 प्रोपाइल के बाद क्या, कार्बन कितने, 4, ब्यूटेन, एक कार्बोक्सिलिक आ रहा है पहले नंबर पर, एक आ रहा है चौथे नंबर पर, 1 4, 2 बार आ गया था डाइयोइक एसिड, डाइयोइक एसिड। इस ओ को डी ने छुपा लिया तो यहां पर क्या आ जाएगा, ई आ जाएगा। ये हमारा करेक्ट नेम है, 2 प्रोपाइल ब्यूटेन 1 4 डाइओइक एसिड। क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड 2 बार आ गया था इसलिए डाई लगाना पड़ा, ओइक लगाना पड़ा क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड था। तो ये हमारा करेक्ट नेम है। ठीक है, वरना देखो 1 2 3 4 5 6 स्ट्रेट चाहते तो 6 कार्बन थे, लॉन्ग चेन बन रही थी, लेकिन फंक्शनल ग्रुप आ गए तो हमें लॉन्ग चेन को छोड़ना पड़ेगा। ओके, आ रहा समझ में, आगे बढ़े अब। ठीक है, अच्छा अब एक बात देख लो, कई बार एक चेन में एक से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप आ जाते हैं, एक ही चेन में एक से ज़्यादा अलग अलग ग्रुप। जैसे मान लो कोई चेन है जिसके पास, मेरे पास इस तरह से आ गया कोई ग्रुप CH2, यहाँ पर लिख लेते हैं OH, CH2 CH2 CHO। अब देखो OH आ गया अल्कोहल, CHO आ गया एल्डिहाइड, दोनों के दोनों अलग है। तो इस केस में जब भी आपने नेमिंग करनी है तो हमें देखना पड़ेगा कौन सा हमारे पास मेजर फंक्शनल ग्रुप है। इनका एक प्रेफरेंस ऑर्डर है मेरे पास, वो ऑर्डर अभी आप नोट कर लीजिए। जो मेन मेन ग्रुप है मेरे पास, आज हम उन्हीं की बात करेंगे जो हमने किया अब तक। पहले आता कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसको प्रेफरेंस देंगे। उसके बाद हमारे पास आता है एल्डिहाइड,
हालांकि बीच में और भी है, डिस्क्लेमर में दे दो, बीच में और भी आते हैं, जैसे मेरे पास अमाइड आ जाता है, एस्टर आ जाता है, सल्फोनिक एसिड आ जाता है, एसिड अनहाइड्राइड आ जाता है। लेकिन हमने जो अभी तक किया है, हम इनकी बात करेंगे। कार्बोक्सिलिक एसिड, एल्डिहाइड, फिर कीटोन, और कीटोन के बाद अल्कोहल। अल्कोहल, अब यहां पर एल्डिहाइड है, अल्कोहल है। देखो एल्डिहाइड, अल्कोहल, प्रेफरेंस किसको मिल रही है? एल्डिहाइड को। एल्डिहाइड को प्रेफरेंस मिल रही है। इसको इंपॉर्टेंट है ये हमारे लिए, ये इंपॉर्टेंट है। जब ये मेन ग्रुप बन गया, ये मेन ग्रुप बन गया, तो ये क्या बन गया हमारे पास? लेस इंपॉर्टेंट। लेस इंपॉर्टेंट मतलब ये क्या बन गया? सब्सिट्यूएंट। ये क्या बन गया मेरे पास? सब्सिट्यूएंट बन गया। इसको कम इंपॉर्टेंस देंगे तो नंबरिंग यहां से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। ठीक है, नंबरिंग एल्डिहाइड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। OH चौथे नंबर पर आएगा और CHO पहले नंबर पर। अब मेरे पास OH चौथे नंबर पर आ गया, तो इसका क्या नाम बनेगा? चौथे नंबर पर था, क्या आएगा? 4 हाइड्रोक्सी। 4 हाइड्रोक्सी, 4 कार्बन थे, ब्यूटेनल। 4 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल। अब आप बोलोगे सर पहले कभी अल्कोहल है तो कभी हाइड्रोक्सी ले, तो चक्कर क्या है? देखो जब भी आपने अल्कोहल को कम इंपॉर्टेंस दी है तो वो क्या बनेगा? हाइड्रोक्सी बनेगा। अगर अल्कोहल को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते तो वो क्या बनता? तो ऑल आता लास्ट में। तो क्या आता? ऑल आता। यहां पर देख लो, अगर कम इंपॉर्टेंस मिलेगी तो OH क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। क्या बन जाएगा? हाइड्रोक्सी। ठीक है, हाइड्रोक्सी। अगर CHO आएगा, CHO आ जाएगा, तो वो क्या बन जाएगा? अगर कई बार मेरे पास CHO आ गया तो वो बनता फॉर्माइल। तो वो क्या बनेगा? फॉर्माइल। अगर कीटोन आएगा, जब उसको कम इंपॉर्टेंस मिलेगी, तो वो क्या बन जाएगा? ऑक्सो। ऑक्सो बनेगा या कीटो, कुछ भी लिख सकते हो। ऑक्सो कीटो बोथ आर करेक्ट, दोनों के दोनों सही है। ऑक्सो भी आ सकता है, कीटो भी आ सकता है। ये कब हमने करना है? जब हम इनको लेस इंपॉर्टेंस देंगे। तो चलो कुछ करके देखते एग्जांपल। जहां पर मेरे पास, ये देखो मेरे पास आ गया CH3, CH2, COOH। अब देखो ये कौन सा? कीटोन वाला। और ये कौन सा ग्रुप है? कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रेफरेंस किसको देंगे? पहले कार्बोक्सिलिक एसिड को देंगे, फिर एल्डिहाइड, फिर कीटोन। कीटोन तो बहुत दूर है अभी। तो नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे? कार्बोक्सिलिक एसिड से स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4। तीसरे पे क्या आ गया? कीटोन था, लेकिन अब कम इंपॉर्टेंस है तो क्या बन गया? 3 ऑक्सो। 3 ऑक्सो या 3 कीटो, कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। ओके, 3 ऑक्सो या 3 कीटो। तो क्या बनेगा? 3 ऑक्सो या 3 कीटो। उसके बाद कितने कार्बन थे? 4। 4 पे ब्यूटेन, ओइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। क्लियर है? इसको हटा दो, नहीं तो पंगा पड़ जाएगा। यहां पर नहीं आएगा। 3 ऑक्सो ब्यूटेनोइक एसिड। ओके, आ रहा समझ में? चलिए आगे बढ़े। अब तो एक और नाम हम करके देखते हैं। एक और नाम, ये देखो, अगर इसी तरह से ये आ जाता है CH3, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड की जगह पर एल्डिहाइड आता, एल्डिहाइड, ये सेकंड नंबर का नेम, ये थर्ड नंबर का नेम, एल्डिहाइड आता, तो एल्डिहाइड को प्रेफरेंस देंगे 1 2 3 4। तो क्या बनेगा? 3 ऑक्सो। क्या बनेगा? 3 ऑक्सो। कितने कार्बन है? 4। ब्यूटेन, एल्डिहाइड का क्या काल? ब्यूटेनल। ठीक है, आ रहा समझ में? तो बस यही आपके टॉपिक थी जो आपको पता होनी चाहिए, बाकी तो और कुछ भी नहीं है, बाकी बहुत इजी। ओके, तो अगली वीडियो में मिलेंगे रेजोनेंस के साथ। अगला टॉपिक हमारा रेजोनेंस का होगा। तब तक के लिए गुड बाय। कोई डाउट हो तो अपना कमेंट बॉक्स में पूछना, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको लाइक करना और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना। थैंक यू बच्चों, गुड बाय, टेक केयर।